नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पे एक कश्मीरी इंसान, जी हाँ दोस्तों, एक कश्मीरी इंसान ने मंदिर जो है अयोध्या का राम मंदिर, उसके प्रीमाइसेस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, श्रीन के आसपास एक ऐसे एरिया जो मैं आपको बताऊंगी, वहां पे नमाज पढ़ने की कोशिश करी, स्लोगन्स बोले, और इसी में ही जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल ने उसको पकड़ के बाहर कर दिया। आइए जानते हैं डिटेल से क्या है मामला और क्या आखिरकार जो है वो शक किया जा रहा था, क्या चीजें हैं। हालांकि फैमिली ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगी। आइए शुरुआत करते हैं। फिलहाल कल ये सारी खबरें बनी थी कि कश्मीरी मैन डिटेन in Ayodhya after trying to offer namaz inside Ram Temple complex. Family says mentally ill. अब क्या है यहाँ आप देखिए, हर तरफ से फैमिली का क्लेम क्या है और क्या करने का प्रयास कहा गया है। ये है वो व्यक्ति। तो भाई कहानी क्या होती है कि फ्राइडे की बात है, एक इंसान, ये जो इंसान है, ये इनको जो अयोध्या की लोकल अथॉरिटीज हैं वो पकड़ के लेती है। माना जा रहा है कि ये टेम्पल प्रीमाइसेस में अंदर गए। अंदर जाने के बाद इन्होंने जो सीता रसोई वाला एरिया है वहां पे जाके बैठा और वो उनकी गतिविधियों से ऐसा फील हो रहा था कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तभी सिक्योरिटी पर्सनल ने इनको देखा, समझा और इनको तुरंत पकड़ लिया। पकड़ने पे ये स्लोगन्स वगैरह अपने जो समझ रहे हैं वो बोलने लग गए, और इसमें जो है यहां से इनको पकड़ने के बाद बाहर कर दिया गया। जब बाहर करा गया तो भाई बहुत सारे सवाल उठने लगे। सवाल किस बात के? सवाल इस बात के कि ये आदमी कौन है, इस बात के। आने वाले टाइम पे आपको मालूम है कि 22 जनवरी सन 2024 को ये जो राम मंदिर है इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है ना। मतलब ऐसे फर्स्ट फ्लोर बना था तो फर्स्ट फ्लोर का इनॉग्रेशन हो गया था। अब ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ऐसी जगह है, हिंदूज के इतने टाइम से चले आ रहे, इतने बड़े चीजों के बाद, इतना कुछ होने के बाद ये मंदिर बना और इसका इनॉग्रेशन हुआ। और अभी आने वाले टाइम में मकर संक्रांति के लिए यहाँ पे एक बड़ी योजना करी जा रही थी। यहाँ पे काफी सारे लोग आने वाले थे, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। अब ऐसे में ऐसे आना किसी को और करना, और फिर पता चलता है कि ये आदमी कश्मीर से ओरिजिनली बिलोंग करता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर आया, पहुंचा, नमाज करने लगा, या फैमिली मेंबर्स ने कहा, भाई उनसे पकड़ा गया तो पूछा गया क्या मामला है, क्योंकि भाई कुछ और तो मंशा नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। अब मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगी कि देखिए अब कैसा क्या होता जा रहा है समाज के अंदर। तो बेसिकली ये आया, जब इसको पकड़ा गया तो इसके फैमिली मेंबर से पूछा भाई क्या है, तो फैमिली मेंबर्स ने आके वहां पे श्रीनगर के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का, मेडिकल कॉलेज का इन्होंने दिखाया सर्टिफिकेट कि देखिए भैया लीगल क्लेम है कि ये मेंटली इल है, थोड़ा सा इसको समझ नहीं आता है, ये थोड़ा पागल है, हो सकता है, ठीक है। पुलिस ने इसको पकड़ लिया क्योंकि भैया रेस्ट्रिक्टेड टेम्पल एरिया के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था ना। रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, यहाँ नहीं जा सकते, वहां पे घुसने का प्रयास कर रहा था। इंटेंशन था कि हम जो है वो यहाँ पे नमाज ऑफर करेंगे। अब ये सेंसिटिव मुद्दा क्या है, क्योंकि आपको तो अब अच्छे से पता ही है कि क्या माहौल चला है देश भर के अंदर जब से राम मंदिर बना है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे करने लायक जो हैं, जो अपार्ट फ्रॉम ये इशू है, ये तो हम शॉर्ट में भी कवर कर सकते थे। कहानी ये है, देखो हमारे देश के अंदर सभी धर्मों का एक साथ रहने का सीन सॉर्ट था, ठीक है, पर धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ी और आज के टाइम पे ऐसा माहौल है ना कि देखिए ये पागल है कि पागल नहीं है, कि फैमिली सर्टिफिकेट बनवा के घूम रही थी कि पकड़े जाएंगे तो हम ये कर देंगे, बट कहानी यहां पे नहीं रुकती है। कहानी ये रुकती है कि इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि देखिए कश्मीर से, अभी हाल फिलहाल बात है कि कश्मीर से एक हिंदू लड़की, कश्मीर से एक मुस्लिम लड़की हमारे लखनऊ में रेंट के लिए रूम ढूंढ रही थी, पर उनको नहीं दिया गया। एक जगह दे भी दिया गया, फिर बाद में उनसे ले लिया गया जब पता चला वो कहां से बिलोंग करती है। तो ये सभी मैसेज, देखिए भारत एक है कश्मीरियों के लिए। अब हाल फिलहाल कश्मीरियों का देखो एक और वीडियो वायरल हुआ है, जहां पे कश्मीर के अंदर कुछ लोग घूमते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कहां से हो, तो कहते हैं कि जो है हम तो हिंदुस्तान से। तो कश्मीरी मैन कहता है, आपको जाना होगा शिकारा में भाई डल लेक में आदमी टहल के सामान बेचता रहता है, तो वहां पे वो इंसान कहते हैं कि हम भी हिंदुस्तान से, हम कौन सा पाकिस्तान से। तो हर इंसान एक जैसा नहीं है, ठीक। पर चूंकि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, इस प्रकार से चीजों को पहुंचाते हैं, इस प्रकार से
कश्मीरियों का नाम फेस सामने लाते हैं कि देश भर के अंदर वो अगर कहीं आते हैं, इंटर करते हैं या कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो उनको एक शक की नजर देखे जाने लग गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते, पर ये इशू वाकई में। अब ये इंसान देखिए, हम दोनों चीजों को लेके चलते हैं, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, हम तो दोनों चीजों को लेके चलते हैं। एक तरफ ये कि जब कोई मेंटली इल वाकई में होता है, पागल होता है, कोई समस्या होती है उसको मानसिक तौर पे, तो हमारे यहाँ हो, चाहे आप क्या हो या कहीं पे भी हो, आप किसी क्रिश्चियन को देखेंगे तो वो दौड़ेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, ओ जीसस करेगा, क्योंकि बचपन से उसने वो चीज समझी है। हम लोग अरे मम्मी हाय अल्लाह हाय भगवान ये सब करते हैं ना, क्योंकि हमें बचपन से ही ये चीजें हमने सीखी हैं। तो हो सकता है कि मेंटली इल हो और समझ ना पा रहे हो, पहुंचा हो, एरिया सुना देखा हो, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये एक बड़ा मुद्दा भी बनाने की साजिश हो सकती है कि हम जाएं तो कवरेज मिलेगा, चीजें बढ़ेंगी और फिर से एक बार कश्मीरीज को लेके लोग गलत नजरों से देखेंगे, है ना, क्योंकि इस चीज को काफी हाईलाइट करा गया, मैं इसलिए बता रही हूँ। प्लस मुस्लिम, ठीक है। तो इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से एक अनुरोध है कि आप कभी कुछ गलत हो, चीजें हो, मतलब ये सब इंसिडेंसेस तो नहीं, एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि देश के अंदर अगर आप कोई चीज गलत हो, गलत पाओ, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करो, उसके लिए हमेशा आवाज उठाओ। जितने मेरे जानने वाले हैं, लिटरली कुछ भी गलत होता है तो दे स्टैंड फॉर हिंदूज एज वेल। तो समाज में एक ऐसा मैसेज सेट करने से क्या होगा ना कि ये सारे इंसिडेंसेस इतने बड़े नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि लोग डरने लग जाते हैं। अब वैसे मुझे बहुत खराब लगा कि जब भाई कश्मीर से एक लड़की रहने के लिए आई, उसको वहां पे रूम जैसे ही पता चला वो और अब उसमें रेंट वाले की भी कोई गलती नहीं, लैंडलॉर्ड की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल लखनऊ के अंदर अभी देखिए जब केस हुआ है उमर वाला और वो डॉक्टर शाहीन वाला दिल्ली ब्लास्ट में, यहाँ रहती थी, फिर फरीदाबाद में उसने रेंट करा था, ये सब सारी जितनी चीजें थी, तो किसी इंसान ने अपना घर दिया और इतना कुछ निकल आया, तो इंसान स्टीरियोटाइप हो जाता है हर जैसे। अब मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल बताते हैं कि भारत के अंदर सभी लोग सिविक सेंस में जीरो नहीं होंगे, बहुत हैं लेकिन सब नहीं है, जीरो सब नहीं है। पर अगर कभी बाहर जाते हैं और कोई कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग एग्जाम्पल खराब सेट करके आते हैं, तो कल को क्या होता है कि कोई भी इंडियन जाता है तो उसको उसी नजरों से देखा जाता है। अब मेरी फ्रेंड सिंगापुर गई, वहां पे वो बता रही थी कि भाई इंडियन से लोग बात नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उनका कहना है कि भाई लोग बहुत चप्पड़ करते, बहुत बोलते हैं और उनको दिमाग नहीं होता, हर चीज में सवाल करते हैं। तो ये सारी चीजें सबको लेके जोड़ दी जाती है ना। तो इस वजह से ये जो इंसिडेंस था मैंने आपको बताया, पर एक बड़ा मैसेज देने का ये प्रयास किया कि अगर आप भारत को एक फाइनेंशियली स्टेबल, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आप चीजों में अब बोलना सीखो कि कश्मीरीज भी अगर उनके यहाँ से कुछ गलत है तो वो बिल्कुल पनपाए ना। जैसे कि अब देखिए पहलगाम के बाद पता चला कि बहुत सारे कश्मीरीज ने उनको जो है जगह पनाह रखी थी। तो इस तरीके से ये एक समझे अगर आप, तो आपके साथ पूरा भारत खड़ा है, हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा है। अच्छे लोग कहाँ नहीं है, बहुत जगह है। हिंदू मुस्लिम इतने सालों से रह रहे हैं और बहुत ही अच्छी दोस्ती प्यार मोहब्बत भी है, पर चीजें इस इंसिडेंस की बात नहीं करें। ये इंसिडेंस मेरे लिए मुद्दा है आपको समझाने का कि आप की क्या राय है इस बारे में, है ना। मुझे कमेंट में बताइएगा, बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है, कहीं बहुत नफरत है, कहीं बहुत प्यार है, कहीं न्यूट्रल है, ठीक है। तो बाकी आप अपने व्यूज मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ये पुलिस लाइकली लॉ एंड ऑर्डर का इशू मानती है, पब्लिक सेफ्टी का, इंटेंशन का, कि भाई हो सकता है कि डेलिबरेटली इंटेंस हो, है ना, डिसेप्शन क्रॉस करने का, या पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। रिलीजियस फ्रीडम का एक सवाल उठता है कि भाई इंडिविजुअल के राइट्स वर्शिप करने के रूल्स जो है उसके बेसिस पे, है ना, उन सारी बातें। अगर पर्सन गिल्टी पाया जाता है, मेंटली अनस्टेबल है, तो इसमें फिर कोऑपरेशन किया जाएगा मेडिकल प्रोफेशनल के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में। अदरवाइज जैसे अपडेट आएगी कुछ नहीं तो देश भर में मुद्दा तो बन जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप चैनल को डोनेट करके रिसीट को इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम विद थैंक्स लूंगी। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, इसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी आप सेम व्हाट्सएप और सेम टेलीग्राम पे मुझसे बात करिए। बाकी आप
की जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो हर प्रकार की कोटक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड सिर्फ IAS कोड यूज करने पे आपको 20% का ऑफ मिलेगा एंड गेट योरसेल्फ इंस्टॉल्ड और इन्वेस्टेड। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह मुझे फॉलो करने के साथ साथ मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।